हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल साथ। आज हम सीक्वेंस सीरीज सेमेस्टर 4 बीए सेकंड बीएससी सेकंड ऑनर्स लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक को शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से। डिलीटेड नेबरहुड से हम शुरू करते हैं। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ नेबरहुड के ऊपर डिस्कस किया था। तो नेबरहुड की डेफिनेशन आपके पास हो जाएगी, एस कोई सबसेट है आर का और पी कोई एलिमेंट है आर का ही, पी आपके पास कोई एलिमेंट है आर का ही। तो हमें नेबरहुड बताना है किसका, इस पॉइंट पी का हम नेबरहुड लेंगे। उसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए कि कोई इंटरवल मिल जाए पी माइनस एप्सिलॉन, पी प्लस एप्सिलॉन टाइप का, और जो इंटरवल आया है हमारे पास उस इंटरवल में पॉइंट पी होना चाहिए, और जो ये इंटरवल है ये कंटेन करना चाहिए एस में। जो सेट लिया था हमने उसमें ये कंटेन करना चाहिए। तो जो ये एस है इस पॉइंट पी का क्या हो जाएगा? नेबरहुड हो जाएगा। बेटा नेबरहुड ही सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 1.2 के लिए, बार बार इसी का यूज होगा। इसकी डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए। कल का सारा लेक्चर हमने इसी टॉपिक पे इसीलिए लगाया। तो इसको जनरली समझने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक ये इस तरह का है रियल लाइन, ठीक है। इसका कोई सेट है एस, एस क्या है? सबसेट है आर का, और इसका कोई पॉइंट ले लिया पी। इस पॉइंट पी के ऊपर अगर कोई हम इंटरवल खींच सके, कितना इंटरवल? एप्सिलॉन डिस्टेंस की रेडियस का। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 0 से बड़ा है। तो p माइनस एप्सिलॉन, p प्लस एप्सिलॉन एक इंटरवल हो गया। ये इंटरवल में p होना चाहिए और जो ये इंटरवल है ये s में कंटेन होना चाहिए। तो s को p का नेबरहुड कह देंगे, ठीक है। अब कहते हैं कि डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है? अगर इस p को ही हटा दे इंटरवल में से, इस p को ही एक्सक्लूड कर दे, तो फिर जो ये s है वो p का क्या हो जाएगा? डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा। क्या कहता है? इफ फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ पॉइंट, किसी नेबरहुड के किसी पॉइंट के नेबरहुड में से पॉइंट इटसेल्फ इज एक्सक्लूडेड, पॉइंट को ही हटा दिया जाए, वी गेट द डिलीटेड नेबरहुड, तो हमें डिलीटेड नेबरहुड मिल जाएगा। क्या कहता है कि मान लीजिए जैसे a कोई नेबरहुड है, किसका? किसी पॉइंट का नेबरहुड है p पॉइंट का, और तो a माइनस सिंगलटन p, यानी कि a में से p को हटा दे तो ये क्या बन जाएगा? ये डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा। जैसे आपके पास मान लीजिए हमारे पास ये हीरे हैं, ठीक है। ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये आपके पास हीरो का एक रियल सेट है, इसमें हीरे ही हीरे हैं बस, ठीक है। उसका हमने कोई ये रेड लाइन के अंदर वाले जो हीरे हैं इसका ये हमने क्या ले लिया? एक सबसेट ले लिया। ये है आपके पास आर है, रियल लाइन, रियल सेट, हीरो का ये एक रियल सेट है आर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? ये एक ले लिया एस, एस सबसेट ले लिया किसका? आर का सबसेट ले लिया एस। फिर क्या किया? यहां से कोई ये ले लिया पी नाम का हीरा, ये वाला, ये पी नाम का एक हीरा है, ठीक है। अब इस हीरे पे हमने एप्सिलॉन डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस है एप्सिलॉन, पी हीरे से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या कह दिया हमने? एप्सिलॉन कह दिया, और ये 0 से बड़ी है, ठीक है। इधर भी ये डिस्टेंस जो है एप्सिलॉन ही है और ये 0 से बड़ी। तो जो ये रेडियस एप्सिलॉन से हमने यहाँ तक की जो वैल्यू ली है ना, ये जो इंटरवल बना दिया ये हो गया इंटरवल p माइनस एप्सिलॉन, p प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये जो इंटरवल आया है, ये ग्रीन पोर्शन का इंटरवल, ये s में है, ठीक है, और जो पॉइंट p है वो इस इंटरवल में है। तो s क्या हो गया? इस पॉइंट p का s क्या हो गया? इस पॉइंट p का नेबरहुड हो गया। अब मान लीजिए इस p को हमने यहां से निकाल दिया, यहां से p को ही हटा दिया हमने, और क्या किया? इसको p को यहां ले आए हम, बाहर निकाल दिया, ये वाला p बना दिया हमने। इन सारे हीरो में से हमने क्या करा? जिस पॉइंट का नेबरहुड ले रहे थे, जिस हीरे का नेबरहुड ले रहे थे,
उसी हीरे को बाहर निकाल दिया। अब P तो इसमें बचा नहीं, ठीक है, तो ये नेबरहुड तो है लेकिन उसमें P नहीं है, P का ही नेबरहुड है लेकिन इसमें P नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है आपके पास, वो है इंटीरियर ऑफ ए सेट। उससे पहले ये थ्योरम कर लेते हैं। कहता है सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट P इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ P। बेटा मान लेते हैं A क्या है, नेबरहुड है, किसका, किसी पॉइंट P का। नेबरहुड है तो क्या एग्जिस्ट करेगा, एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। किस तरह का एग्जिस्ट करेगा कि जो वो P है ना वो बिलोंग करेगा किस में, उस इंटरवल में जो कि P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन का होगा। P से इधर दूरी घटा देंगे और इधर बढ़ा देंगे तो P प्लस एप्सिलॉन और P माइनस एप्सिलॉन बन जाएगी, और जो ये इंटरवल बनेगा ना वो A में कंटेन करेगा, तभी तो क्या होगा, A इज नेबरहुड ऑफ P। A क्या हो जाएगा, A P का नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है। ये गिवन है, ये हमने मान लिया। क्या माना है हमने, प्रूव क्या करना था, सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट P इज आल्सो नेबरहुड ऑफ P। तो हमने एक सेट ले लिया A, ठीक है, और फिर इसका एक सुपर सेट भी ले लिया, A इज कंटेन इन इक्वल टू B। तो A तो सेट है और B इसका सुपर सेट हो गया। हमने प्रूव करना है, हमें गिवन तो ये है A नेबरहुड है किसी पॉइंट P का, और हमने प्रूव करना है B भी नेबरहुड होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस इक्वेशन को कह देते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को कह देते हैं ये सेकंड इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, P इज बिलोंग इन P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन A, और इक्वेशन सेकंड क्या कहती है, A इज कंटेन्ड इन इक्वल टू B। इसका मतलब क्या है कि जो P बिलोंग करता है जिस इंटरवल में, और वो इंटरवल A में कंटेन कर रहा है, ठीक है। अगर इंटरवल A में कंटेन कर रहा है और B A जो है वो B में कंटेन कर रहा है, तो वो इंटरवल B में भी तो होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो P है वो बिलोंग कर रहा है किस में, P माइनस एप्सिलॉन में और P प्लस एप्सिलॉन के इंटरवल में, और ये कंटेन कर रहा है B में, यानी कि ये जो B है वो भी क्या हो गया, नेबरहुड हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सुपर सेट ऑफ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट P इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ P, यानी कि सुपर सेट भी पॉइंट का नेबरहुड होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा आपके पास, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। A क्या है, मान लीजिए आपके पास नेबरहुड है किसी पॉइंट P का, तो जो ये P है ना इसको क्या कह देंगे, A इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, और P क्या हो जाएगा, P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ A, ठीक है। A को हम किसका नेबरहुड मान के चल पड़े थे, P का, तो बहुत सारे पॉइंट थे सेट में तो, ठीक है, लेकिन ये P का इंटरवल, ये P का नेबरहुड बन गया, तो P तो क्या है, एक स्पेशल पॉइंट है ना, तो इसका तो कोई ना कोई नाम होना चाहिए। तो हमने तो इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है इंटीरियर ऑफ A। इस पॉइंट को इंटीरियर कह देंगे। क्या कहती है डेफिनेशन, इफ A इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट X देन X इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ A, ठीक है। ये यहाँ पे दोबारा से नेबरहुड वाली डेफिनेशन बता दी कि इंटीरियर किसी सेट A का कौन होगा, कि वो जो पॉइंट X है, पॉइंट X जो लेंगे वो उसके बीच में कोई इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए, ओपन इंटरवल, किस तरह का कि वो पॉइंट तो इंटरवल में और इंटरवल A में कंटेन करता हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इंटीरियर ऑफ ए सेट। बेटा कोई सेट है आपके पास A, आपके पास कोई सेट है, इसके सारे जो इंटरवल है इंटीरियर पॉइंट है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए सेट A। इस A के सारे इंटीरियर पॉइंट ले लिए, इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट A, सेट A के सारे इंटीरियर पॉइंट ले लिए, ठीक है। A कोई सेट है
और उसके जो इंटीरियर पॉइंट हैं उनका एक सेट बना दिया। उस सेट को इंटीरियर सेट कहेंगे और उसको डिनोट करेंगे ए नोट से। ठीक है, ए मान लीजिए कोई सेट है और उस सेट के इंटीरियर पॉइंट का जो सेट है उसको ए इंटीरियर कहेंगे, या फिर इसको डिनोट करेंगे ए नोट से, इसको या फिर ए इंटीरियर भी कहते हैं। नेक्स्ट है ओपन सेट। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है ओपन सेट की। ओपन सेट क्या होता है? ओपन सेट आपके पास कोई सेट है मान लीजिए और वो सब सेट है आर का, तो उसको क्या कह देंगे? ओपन सेट कह देंगे जब वो जो सेट एस है अपने हर एक पॉइंट का क्या हो? इन नेबरहुड हो, या फिर क्या कह सकते हैं उसका हर एक पॉइंट उस सेट का क्या हो? इंटीरियर पॉइंट हो। एस क्या है? कोई सेट है और वो सब सेट है आर का, उसको क्या कह देंगे? ओपन कह देंगे। कब? जब वो अपने हर एक पॉइंट का क्या हो? नेबरहुड हो, नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो। या फिर उल्टा क्या कह सकते हैं कि वो जो सेट है उसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, तो उस सेट को क्या कह देंगे? एस को ओपन सेट कह देंगे। एग्जाम्पल्स इसके कुछ हैं वैसे ही, जैसे कोई ओपन इंटरवल ले लिया हमने, ओपन इंटरवल ए बी, तो ओपन इंटरवल ए बी अपने हर एक पॉइंट का क्या है? इंटीरियर पॉइंट है, नेबरहुड है, या फिर इसके हर एक पॉइंट इस सेट के इंटीरियर पॉइंट है। तो जो सेट है ओपन इंटरवल वो एक ओपन सेट भी हो जाएगा। या फिर कोई और एग्जांपल ले, हम क्लोज इंटरवल का एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोज इंटरवल ए बी, ये अपने हर एक ओपन इंटरवल, ओपन जो सेट है, ओपन इंटरवल है, उसका ये क्या होगा? नेबरहुड होगा। लेकिन ए और बी का नहीं होगा, ये ना तो ये ए का नेबरहुड होगा क्लोज इंटरवल ए बी, ना ही ये बी का नेबरहुड होगा क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये जो है ए और बी के बीच के तो सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होगा, यानी कि जो ओपन इंटरवल है ना उनके सभी पॉइंट का तो ये नेबरहुड होगा। लेकिन ये ए और बी का एक्सक्लूड कर देगा, ए और बी को, ना तो ये ए का नेबरहुड होगा ना ही बी का नेबरहुड होगा। लास्ट वाले लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। तो ये अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड थोड़ी हुआ, ए और बी को छोड़ के हुआ, तो ये ओपन सेट नहीं होगा। और इस तरह से अगर हम ले लेके हाफ क्लोज हाफ ओपन कोई सेट है मान लीजिए, तो ये अपने हर एक पॉइंट का ओपन इंटरवल में सेट होगा, लेकिन ए का ये जो है सेट नहीं होगा, ए का ये नेबरहुड नहीं होगा, तो ये भी ओपन सेट नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद जो आर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, वो भी अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो जो आर है वो एक ओपन सेट है, और जो फाई है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो भी ओपन सेट है। कैसे? फाई के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिस एलिमेंट का फाई सेट जो है नेबरहुड ना हो, तो जो फाई है वो भी क्या हो जाएगा? ओपन सेट हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ थ्योरम कर लेते हैं। थ्योरम है ओपन सेट के ऊपर बेस है। क्या कहती है? प्रूव दैट द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। इसका मतलब आर्बिट्रेरी फैमिली ले लो, मान लो A1 ले लिया, A2 ले लिया, कितने भी सेट ले लो आप, A लैम्डा ले लो, A लैम्डा 1 ले लो, A लैम्डा 2 ले लो, इस तरह की आर्बिट्रेरी कहीं कहीं से उठा लिया, ये A2000 ले लिया, कहीं कहीं से सेट उठा लो ओपन सेट के, ठीक है, उनका यूनियन बना दो, इन सभी सेट्स का क्या बना दो? यूनियन ले लो, ठीक है, वो भी ओपन सेट होगा। आर्बिट्रेरी ओपन सेट है, उनका जो यूनियन है वो भी ओपन सेट होगा। ये थ्योरम कहती है, क्या है? प्रूव दैट यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट। ओपन सेट की आर्बिट्रेरी फैमिली है
उसका यूनियन ओपन सेट होगा, ये कहता है। तो प्रूफ करते हैं। ए लैम्डा ले लिया, लैम्डा बिलोंग करता है कैपिटल लैम्डा में, बी एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट। क्या हो गया, ये एक ओपन सेट की आर्बिट्रेरी फैमिली है, ठीक है। तो हमने प्रूव क्या करना है, सो दैट कि जो इसका यूनियन लेंगे वो ओपन सेट होगा, ऐसा हमने प्रूव करना है। अगर ये आर्बिट्रेरी फैमिली है ओपन सेट की, तो ए लैम्डा जो है वो सारे के सारे ओपन सेट होंगे। इस ओपन सेट की तो फैमिली है, तो सारे के सारे क्या होंगे, ओपन सेट होंगे। अब हमने क्या मान लिया कि इनका यूनियन ले लिया, यूनियन ऑफ ए लैम्डा, जबकि लैम्डा बिलोंग करता है किसमें, कैपिटल लैम्डा में। ये तो हम क्या मान के चल पड़ते हैं, कंसीडर कर लिया हमने क्या, कि ये जो यूनियन है वो ए के बराबर है, कैपिटल ए के बराबर ले लिया। अब हम प्रूव क्या कर देंगे, जो कैपिटल ए है ना वो ओपन सेट है। अगर ये ओपन सेट हो गया तो जो यूनियन है ये ओपन सेट हो जाएगा। यही तो हमने प्रूव करना था। तो इसके लिए हम क्या लेके चल पड़ते हैं, एक्स कोई एलिमेंट मान लिया ए का, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया ए का एक्स। इसका मतलब क्या है कि जो x है वो किस में बिलोंग करता है, x जो है इसका एलिमेंट है a का, तो a में ही बिलोंग करेगा। अगर a में बिलोंग करेगा तो जो a है वो तो किसके बराबर है, वो तो यूनियन के बराबर है। तो x किस में चला गया, x तो इस यूनियन में चला गया। यूनियन में चला गया तो x किसी ना किसी एक a लैम्डा में जरूर होगा, ठीक है। जैसे ये आपके पास A1 है मान लो कोई, ये कोई दूसरा A2000 है, ये A5000 है, ये A3 है, ठीक है। तो किसी ना किसी एक में तो इसके यूनियन में है, तो किसी ना किसी एक में तो ये जरूर होगा। इसमें है, ये A3 में है, A2000 में नहीं है, इनमें नहीं है। किसी ना किसी, हो सकता है इनमें भी हो, यूनियन में हो तो किसी एक में तो जरूर होगा। तो वो किस x जो है यूनियन में तो किसी एक ए लैम्डा में वो जरूर होगा, ठीक है। लेकिन जो ये सारे के सारे वो क्या है, ओपन सेट है। तो ए लैम्डा जो है वो सारे के सारे कैसे है, ओपन सेट है। यानी कि जो ए लैम्डे थे ना सारे के सारे, उनमें से कोई ना कोई एक तो जरूर नेबरहुड होगा x का। अगर कोई एक नेबरहुड होगा x का, नेबरहुड की तो डेफिनेशन क्या है, कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 से बड़ा होगा। क्या होगा, उस एप्सिलॉन डिस्टेंस का हमें एक इंटरवल मिल जाएगा और उस इंटरवल में x होगा और वो इंटरवल ए लैम्डा में होगा। तो x बिलोंग करता है x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, वो कंटेन करेगा ए लैम्डा में। तो x अगर किसी एक ए लैम्डा में चला गया तो यूनियन में भी तो होगा, वो यूनियन में होगा तो यूनियन क्या होगा, नेबरहुड होगा। किसका, अपने हर एक पॉइंट का। क्यों, क्योंकि जो x था वो तो क्या था, आर्बिट्रेरी था। अगर वो यूनियन में चला गया तो ए में चला गया, तो ए क्या होगा, नेबरहुड होगा हर एक पॉइंट का। नेबरहुड होगा तो ओपन सेट होगा, यही तो प्रूफ करना था। तो ए क्या था, आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट का यूनियन, वही तो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा आपके पास कि प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट ले लेंगे कि A1 A2 A3 A4 AN तक के फाइनाइट ले लेंगे, आर्बिट्रेरी नहीं लेंगे, फाइनाइट ले लेंगे। उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, वो ओपन सेट होगा। तो मान के चल पड़ेंगे हम ए लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू 1 to n बी ए फाइनाइट फैमिली ऑफ ओपन सेट, और उनका जो इंटरवल है उसको s के बराबर कह दिया हमने, ठीक है। यहाँ से दो केस हो सकते हैं। पहला केस तो ऐसा हो सकता है कि जो इंटरसेक्शन है ना उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, s इज इक्वल टू 5, इंटरवल में क्या हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। इंटरवल में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो जो s है वो क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। लेकिन 5 तो क्या है, 5 तो ओपन सेट है, इसका मतलब s क्या हो गया, ओपन सेट हो गया। तो पहला केस इस तरह का बनेगा कि उसमें क्या हो, कोई भी
एलिमेंट ना हो इंटरसेक्शन में, कोई भी एलिमेंट ना होगा तो क्या हो जाएगा, वो ओपन सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो S है वो एम्प्टी ना हो। अगर एम्प्टी नहीं होगा तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा। तो X नाम का कोई एलिमेंट मान लिया S में हमने, तो वो S में है तो इंटरसेक्शन में होगा, क्योंकि S क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ए लैम्डा। अगर वो इंटरसेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, X सभी ए लैम्डा में होगा। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन का तो मतलब है कि वो सभी में होगा, तभी तो इंटरसेक्शन में आएगा। लेकिन जो ये ए लैम्डा है ये सारे के सारे क्या हैं, ये तो ओपन सेट है। अगर ये ओपन सेट है तो ए लैम्डा क्या होगा, नेबरहुड हो जाएगा एक्स का, सारे के सारे ए लैम्डा नेबरहुड हो जाएंगे एक्स के। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन लैम्डा एग्जिस्ट कर जाएगा, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n, इस तरह से। किस तरह के कि जो x बिलोंग कर जाएगा x माइनस एप्सिलॉन में और x प्लस एप्सिलॉन में, वो कंटेन करेगा a1 में। क्यों, क्योंकि जो a1 है वो क्या है, नेबरहुड है किसका, x का। ठीक है, इसी तरह से एप्सिलॉन 2 एग्जिस्ट कर जाएगा, किस तरह का कि x बिलोंग करेगा x माइनस एप्सिलॉन 2 और x प्लस एप्सिलॉन 2, और एप्सिलॉन ये जो इंटरवल है वो किस में कंटेन करेगा, a2 में। क्यों, क्योंकि जो a2 है वो क्या है, वो नेबरहुड है किसका, x का नेबरहुड है। ठीक है, इसी तरह से ये x बिलोंग कर रहा है x माइनस एप्सिलॉन n में, x प्लस एप्सिलॉन के इंटरवल में, और ये कंटेन कर रहा है an में। ठीक है, अब क्या ले लेते हैं, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन n, इन सब में से मिनिमम ले लेते हैं। जो सबसे छोटा एप्सिलॉन है उसको एप्सिलॉन कह दिया, मिनिमम ले लिया। किस तरह का कि जो इंटरवल बनेगा ना x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, वो कंटेन कर जाएगा इन सब के इन सब में कंटेन करेगा, और वो इंटरवल किस में कंटेन कर रहा है, ए लैम्डा में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन किस में कंटेन करेगा, ए लैम्डा में। और इसमें कौन है, इसमें x है। x अगर इन सब में है, x अगर इंटरवल में है, इस इंटरवल में, और वो इन सब में है, तो इंटरसेक्शन में भी होगा। इंटरसेक्शन में होगा तो वो तो s के ही बराबर था, यानी कि क्या हो गया, जो s है वो किसका नेबरहुड हो गया, पॉइंट x का। लेकिन x क्या था, x तो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था हमने। इसका मतलब क्या होगा, जो x है वो किसी एक कोई भी पॉइंट उठाया उसी का नेबरहुड है, तो वो सारे के सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा, यानी कि जो s है वो क्या है, ओपन सेट हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। नेक्स्ट जो है वो है इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट मे और मे नॉट बी ओपन सेट। आर्बिट्रेरी फैमिली लोगे ना ओपन सेट की, उनका इंटरसेक्शन ओपन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ओपन सेट होने का जो एग्जाम्पल है उसको तो हम पिछला ही एग्जाम्पल ले लेंगे, ना होने का कोई एग्जाम्पल दे देंगे, तो मे और मे नॉट बी का ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी हमारी। तो हमने क्या ले लिया, ए एन ले लिया कोई। ठीक है, ए एन कोई सेट ले लिया जो कि कैसा सेट है, एक ओपन सेट है। इसके एलिमेंट कौन है, इसके एलिमेंट है वो बाउंडेड एलिमेंट है, -1/n से लेके 1/n तक के एलिमेंट है, यानी कि जो -a1 से लेके प्लस a1 तक है, -a2 से लेके प्लस a2 तक है, के बीच के जो इंटरवल है वो सारे के सारे ओपन सेट ले लिए हमने। ठीक है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो ओपन सेट तो हो ही गए। ओपन इंटरवल तो सारे के सारे ओपन सेट होते हैं। पिछली बार हमने बताया भी था, नेबरहुड की डेफिनेशन में बताया था, क्या बताया था कि ओपन जो सेट है वो अपने हर एक पॉइंट के क्या होते हैं, नेबरहुड होते हैं। और ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है कि वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा तो वो ओपन सेट होगा। तो क्या ले लेते हैं, इन सब का इंटरसेक्शन ले लिया। कैसे, जैसे a1 को हम ले लेते हैं -1 से लेके 1 तक का एलिमेंट। a1 को क्या ले लिया, यहाँ से अगर वो यहाँ पे 1 रखेंगे हम, तो a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा ओपन सेट -1 से 1 तक का। तो a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा -1/2 से लेके 1/2 तक का एलिमेंट का ओपन सेट। a3 कौन बन जाएगा, a3 हो जाएगा -1/3 से 1/3 तक के का ओपन सेट, और अप टू एंड सो ऑन। a1000 लेंगे हम तो वो कौन हो जाएगा, समझने के लिए इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं कि -1/1000 से लेके वो 1/1000 तक का ओपन इंटरवल है,
और इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। तो जो ए एन है वो क्या हो जाएगा, वो -1/n से लेके 1/n तक का ओपन इंटरवल। तो ये सारे के सारे क्या है, ओपन सेट है। अगर इन सब का इंटरसेक्शन ले, ये देखिए इंटरसेक्शन जो लास्ट के क्या है, ये एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, फिर एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर, लेकिन वो छोटे होते जा रहे हैं। तो इंटरसेक्शन में जीरो तो एटलीस्ट जरूर आएगा, जीरो आएगा, जीरो सब में होगा, सब में कितना ही छोटा नंबर ले लो वो उन सब के बीच में होगा, कितना ही छोटा आप नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर ले लो सब में इंटरसेक्शन जीरो जरूर होगा। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सिंगलटन जीरो हो जाएगा। सिंगलटन जीरो अगर इंटरसेक्शन हो गया तो, लेकिन जो सिंगलटन जीरो वो तो ओपन सेट नहीं है। इन सब ये तो सारे के सारे जो ओपन सेट थे उनका जो इंटरसेक्शन था वो सिंगलटन जीरो आया, तो सिंगलटन जीरो तो ओपन सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जीरो में से एप्सिलॉन घटा दे और ऐड कर दे, जीरो तो उसमें ऐड कर कंटेन कर बिलोंग करता है, लेकिन वो जो इंटरवल है वो जीरो में कंटेन नहीं करता, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, ओपन सेट नहीं हुआ। तो जो इंटरसेक्शन है आर्बिट्रेरी फैमिली का वो ओपन सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक थ्योरम है, लास्ट थ्योरम है आज की हमारी, क्या है, इंटीरियर ऑफ ए सेट इज एन ओपन सेट। एक कोई सेट है ए, कोई भी सेट मान सकते हैं आप इसको, अगर इस सेट का जो इंटीरियर सेट है, इस सेट का क्या है, इंटीरियर सेट है, उसको हम ले ले ए इंटीरियर को, हमें प्रूव करना है ए इंटीरियर क्या है, वो एक ओपन सेट होगा। या फिर क्या कह सकते हैं, फॉर एनी सेट ए इंटीरियर इज ओपन। कैसा हो सकता है इंटीरियर सेट? इंटीरियर सेट या तो एम्प्टी हो सकता है या फिर एम्प्टी नहीं हो सकता, कि इंटीरियर सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि ये इस किसी भी पॉइंट का नेबरहुड ना हो, ठीक है। इंटीरियर सेट अगर एम्प्टी है, पहला केस, इंटीरियर सेट यदि एम्प्टी है तो वो ओपन सेट हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि जो फाई सेट है या एम्प्टी सेट है वो हमेशा ही ओपन सेट होता है, रियल सेट और फाई सेट हमेशा ही ओपन सेट होता है। तो पहला केस में तो ये ओपन सेट होगा, थ्योरम प्रूफ होगी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इंटीरियर सेट जो है वो नॉन एम्प्टी हो। नॉन एम्प्टी होगा तो क्या हो जाएगा, कोई ना कोई एलिमेंट होगा, मान लिया एक्स उसका एलिमेंट है, अगर एक्स उसका एलिमेंट है तो वो उसमें बिलोंग करेगा तो वो उसका इंटीरियर पॉइंट होगा, तो वो क्या होगा, उसका नेबरहुड होगा, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट का नेबरहुड है तो ओपन सेट अपने आप होगा। तो ये प्रूफ हो गया दूसरा केस में भी। तो जो इंटीरियर सेट होता है वो ओपन सेट होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।